पिछला वीडियो में हमने जाना था कि एमएस वर्ड क्या है और उसका प्रयोग, साथ ही एमएस वर्ड के सभी भागों के बारे में बेसिक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफिस बटन क्या होता है और ऑफिस बटन के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और ओपन कर लेने के बाद अब जानते हैं ऑफिस बटन क्या है और कहाँ होता है। खुली हुई एमएस वर्ड विंडो के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में स्थित एक गोल बटन होता है जिसे ऑफिस बटन कहते हैं और इस ऑफिस बटन का प्रयोग नई फाइल बनाने, खोलने, सेव करने और प्रिंट इत्यादि कामों के लिए होता है। चलिए इसके अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का एक एक करके प्रयोग जानते हैं। इस पर फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। इस विकल्प का प्रयोग एक नई ब्लैंक पेज प्राप्त करने अथवा नई फाइल बनाने के लिए होता है और इस ऑप्शन का शॉर्टकट बटन है Ctrl+N। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ब्लैंक एंड रिसेंट पेज ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके पश्चात यहाँ से हम लोग क्रिएट पे क्लिक करके एक नई ब्लैंक पेज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग ब्लैंक पेज प्राप्त करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट 1 नाम का शीर्षक आ जाता है। जैसे हम इस पर फिर से वर्क करते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे वो हमें इस टाइटल बार में दिखाई देता है। चलिए और उसी को डिटेल में समझते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टॉल टेम्पलेट भी मिलता है। इंस्टॉल टेम्पलेट ऑप्शन का प्रयोग पहले से फॉर्मेटेड या पहले से बने हुई पेज प्राप्त करने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं और आपको रिज्यूम बनाने का आइडिया नहीं है तो आप इस ऑप्शन की सहायता से शॉर्टकट रिज्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से रिज्यूम सेलेक्ट कर लेने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रिज्यूम पेज आ जाता है। अब यहाँ पर आपको जिस प्रकार आप परीक्षा फॉर्म फिलअप करते हैं या एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस पर अपने से रिलेटेड जानकारी आप इंटर करते हैं, तो वही जानकारी हमको यहाँ पर भी लिखना है। तो जैसे टेल की जगह पर मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ पुष्पराज साहू। टाइप योर फोन नंबर, यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। टाइप योर एड्रेस, तो अपना एड्रेस डाल देंगे। तो इस प्रकार आप सभी जानकारी को फिलअप कर अपना शॉर्टकट रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। इस विकल्प का प्रयोग पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए होता है। अब ओपन कर लेने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़ते हैं या उस पर और वर्क करते हैं और इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+O। तो चलिए इस ऑप्शन को भी समझते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में उपस्थित ये सभी फोल्डर्स आ जाता है और जिस भी लोकेशन पर आप सेव करके फाइल को रखे हैं उस फोल्डर पर आप क्लिक करके जाएंगे। मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ से हम लोग फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल का नाम है रामू। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका फाइल इस प्रकार से खुल जाता है और फाइल का नेम हमें टाइटल बार में दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे रामू। तो चलिए यदि आप इस पर और काम करना चाहते हैं तो करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रामू कान्हरपुर में रहता है। अब इस अंतिम कार्य को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर या तो Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे या फिर फाइल मेन्यू में जाकर नेक्स्ट ऑप्शन सेव पर क्लिक कर देंगे। चलिए सेव का प्रयोग भी मैं बता देता हूँ। इस विकल्प का प्रयोग हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों को फाइल के रूप में सेव करने के लिए होता है या अंतिम कार्य को सेव करने के लिए। और इस ऑप्शन का शॉर्टकट बटन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं Ctrl+S। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जो मैंने अंतिम सेंटेंस लिखा है वो हमारे फाइल में ऐड हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। इस विकल्प का प्रयोग पहले से बनी हुई फाइल की प्रतिलिपि बनाने के लिए होता है और इसका शॉर्टकट बटन है F12। जी हाँ, आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद आप लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे कि किस जगह पर आप फाइल की प्रतिलिपि तैयार करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पर ही मैं देखेंगे। यहाँ मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ फाइल का नाम इस बार रामू2 कर लेता हूँ। उसके बाद फाइल को सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे तो आप देखेंगे टाइटल बार पर इस बार रामू की जगह रामू2 आ गया है। और आप यदि कंफर्म करना चाहते हैं कि फाइल सेव हुआ है या नहीं हुआ है तो इस फाइल को आप मिनिमाइज कर लेंगे और डेस्कटॉप पर आप चले जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे रामू2 इस प्रकार से सुरक्षित है। तो चलिए फिर से मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे
बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रिंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जानते हैं प्रिंट प्रीव्यू और इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+F2। इस विकल्प का प्रयोग प्रिंट निकालने से पूर्व प्रिंट लेआउट चेक करने के लिए होता है। मतलब जो मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ वो कैसे प्रिंट होगा यही चेक करने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आप प्रिंट लेआउट प्राप्त कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैं जो प्रिंट निकाल रहा हूँ वो कैसे निकलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिंट के अंतर्गत सेकेंड ऑप्शन है क्विक प्रिंट। ये जल्दी प्रिंट करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं प्रिंट। इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+P। इस विकल्प का प्रयोग हमारे द्वारा लिखे गए फाइल को प्रिंट करने के लिए होता है। जी हाँ, इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है प्रिंटर। इस विकल्प का प्रयोग जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होता है। ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे Epson L3150 प्रिंटर सिलेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज रेंज। यहाँ पर प्रिंट निकालने वाले पेज की संख्या सेलेक्ट करने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक पेज है, मैं यहाँ पर और पेज ऐड कर लेता हूँ। अब देखेंगे हमारे पास कितना पेज हो गया है, 3 पेज। अब मैं मान लीजिए इसमें से फर्स्ट पेज बस को प्रिंट करना चाहता हूँ तो हम लोग Ctrl+P बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पेज रेंज में मान लीजिए तीनों पेज को प्रिंट करना है तो ऑल का प्रयोग करेंगे। जिस पेज पर आपका कर्सर है यदि आप उसी पेज बस को प्रिंट करना चाहते हैं तो करेंट पेज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आप फर्स्ट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर पेज की संख्या लिख देंगे 1। यदि आप और पेज बाकी पेज को भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे 3 को भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कामा लगाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 3। तो इस प्रकार से आप पेज की संख्या भी आप कामा के साथ लिखकर दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपीज। तो यहाँ पर पेज की कॉपी सिलेक्ट करने के लिए होता है कि जैसे जो आप फर्स्ट पेज और थर्ड पेज की जो कॉपी करेंगे उसको कितना कॉपी करना है। तो यहाँ पर आप 1 कॉपी चाहते हैं तो 1, 10 कॉपी चाहते हैं तो 10। उसके बाद फिर आप कर लेंगे यहाँ से ओके। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर। प्रिपेयर के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज। इस विकल्प का प्रयोग फाइल से संबंधित जानकारी देने के लिए होता है, जैसे ऑथर नेम, टाइटल नेम, कीवर्ड इत्यादि। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझने के लिए इस पे क्लिक करते हैं और जानते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑथर नेम फिलहाल डेल बता रहा है तो यहाँ पर मैं ऑथर नेम पुष्पराज साहू इंटर कर दे रहा हूँ। टाइटल पे आप टाइटल लिख लेंगे, जो भी आपका टाइटल होगा। फिलहाल मैं टाइटल पे लिख दे रहा हूँ पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद सब्जेक्ट में लिख लेंगे कंप्यूटर। उसके बाद कीवर्ड में आप उस संख्या को डालेंगे जितना आप वर्ड आपने टाइप किए इस फाइल में। तो यहाँ पर आप देख लेंगे स्टेटस बार में कि यहाँ पर मैंने 16 वर्ड टाइप किए हैं तो यहाँ पर फिलहाल मैं 16 टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी छोड़ देंगे। स्टेटस में आप फाइल का स्टेटस डाल सकते हैं और कमेंट पर आप फाइल से रिलेटेड अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, मतलब आप इस पर टिप्पणी देंगे फाइल से रिलेटेड। तो फिलहाल मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूँ और ये देने के बाद Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार फाइल से रिलेटेड जानकारी को आप दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इस विकल्प का प्रयोग दिए गए प्रॉपर्टीज को डिलीट करने के लिए होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यस करेंगे और यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद रिमूव ऑल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब आप देखेंगे प्रिपेयर में जाके प्रॉपर्टीज जो दिए थे वो जानकारी सब ब्लैंक हो जाता है। तो इस प्रकार आप सेकेंड ऑप्शन की सहायता से दिए गए जानकारी को आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बेहद काम का है और ये ऑप्शन है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पर आइकन देख के समझ गए होंगे ताला चाबी। ताला चाबी मतलब खुली हुई फाइल को पासवर्ड की सहायता से लॉक और अनलॉक करने के लिए होता है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर देखेंगे पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ मैं फिलहाल 1 2 3। फिर उसके बाद ओके करिएगा। उसके बाद री इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ गया तो फिर से आप इसको री इंटर करेंगे 1 2 3। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं फिर फाइल को Ctrl+S बटन दबा के सेव कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे रामू2 फाइल को डबल क्लिक करके कोई सामने वाला बंदा ओपन करता है तो यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड और जब पासवर्ड डाला जाएगा तो ही वो फाइल ओपन होगा। तो मैंने पासवर्ड दिया था 1 2 3, उसको डाल दे रहा हूँ फिर ओके कर दे रहे हैं। तो अब आप देखेंगे रामू2 फाइल ओपन हो जाता है इस प्रकार से। यदि आप फाइल को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं तो पुनः ऑफिस बटन प्रिपेयर, यहाँ से इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पर जो पासवर्ड दिए उसको डिलीट कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे फिर Ctrl+S
बटन प्रेस कर देंगे तो आपका फाइल अनलॉक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें काम का है मार्क एज फाइनल। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को टेम्पररी रीड ओनली फॉर्मेट में सेव करने के लिए होता है। मतलब इस ऑप्शन का प्रयोग करने से आपका जो खुली हुई फाइल है वो रीड ओनली मतलब केवल पढ़ने योग्य फॉर्मेट में सेव हो जाता है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और कर देंगे ओके, और एक बार और ओके कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि खुली हुई फाइल में हम लोग टाइप कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा है, और यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज भी आ रहा है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज वगैरह वगैरह। तो आप इस फाइल को आप अनलॉक करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं तो पुनः उसी ऑप्शन में जाएंगे प्रिपेयर में और मार्क एज फाइनल पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देखेंगे आपका जो फाइल है वो नॉर्मल हो चुका है जो पहले रीड ओनली फॉर्मेट में था। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड। तो इस विकल्प का प्रयोग खुली फाइल को इंटरनेट की सहायता से ईमेल करने और फैक्स करने के लिए होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिश। तो खुली हुई फाइल को अपने ब्लॉग में सीधा पब्लिश करने के लिए होता है। और अंतिम ऑप्शन है क्लोज। इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+W। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए होता है। जी हाँ, यदि आप चाहें तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या आप चाहें तो फिर Ctrl+W बटन दबा के। तो चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड ऑप्शन। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलर। तो पॉपुलर के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कलर स्कीम आता है, और इस विकल्प का प्रयोग MS वर्ड विंडो के कलर सेट करने के लिए होता है। जी हाँ, अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि MS वर्ड विंडो का कलर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हैं ब्लैक कलर हो जाए तो आप ब्लैक पे क्लिक करेंगे, सिल्वर चाहते हैं तो सिल्वर पर, फिलहाल मैं कर दे रहा हूँ ब्लैक, उसके बाद कर देंगे ओके। तो अब देखेंगे आपका जो MS वर्ड विंडो है वो ब्लैक कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। इसके अंतर्गत मैं आपको ऐसे ऑप्शन बताऊंगा जो बेहद ही काम का चीज है, समझेंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे ऑलवेज शो दिस फॉर्मेटिंग मार्क ऑन द स्क्रीन। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है टैब करेक्टर। टैब बटन दबाने पर आपको ये मार्क मिलेगा। स्पेसेस मतलब स्पेस बटन दबाएंगे तो डॉट डॉट मिलेगा, और इंटर बटन दबाएंगे तो ये मार्क आएगा। यदि मैं इसको ऑन कर देता हूं तब। फिलहाल मैं तीनों ऑप्शन को चालू कर दिया हूं आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, ओके कर लेंगे। अब आप देखेंगे फॉन्ट साइज मैं बड़ा कर देता हूं, कुछ भी लिखेंगे जैसा कि मैं लिख लेता हूं माय नेम इज राजू। देखेंगे अब यहाँ पर जैसे ही मैं स्पेस दिया हूँ तो स्पेस देने पे डॉट डॉट आ रहा है, और टैब बटन दबाने पे देखेंगे एरो बटन आ रहा है, और जैसे ही मैं इंटर बटन दबाता हूँ ये पैराग्राफ मार्क आ रहा है। यदि आप इस तरह के ऑप्शन को यदि आप इस तरह के मार्क को देखना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन को चालू कर सकते हैं, नहीं तो फिर बंद कर लेंगे। और बंद करने के लिए पुनः वही जगह पर जाएंगे, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, और यहाँ डिस्प्ले, और यहाँ पर जो मैंने चेक बॉक्स बटन पे क्लिक करके ऑन किया था उसे आप ऑफ कर लेंगे। उसके बाद फिर कर लेंगे ओके। तो आप देखेंगे सभी जो पैराग्राफ मार्क है वो हट गया है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कस्टमाइज। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे एक साइड लिखा है चूज कमांड फ्रॉम, और एक साइड लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हम लोग उस कस्टमाइज, नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमाइज। इस विकल्प का प्रयोग टूल बार पर विभिन्न ऑप्शन को ऐड और रिमूव करने के लिए होता है। जी हाँ, अभी आप देखेंगे ये टूल बार पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव, अनडू और रीडो। इसी ऑप्शन में मान लीजिए मैं फॉन्ट को ऐड करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं न्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे न्यू ऐड हो जाता है। उसके बाद आप पेज सेटअप को ऐड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। अब इस प्रकार 2 ऐड कर लेने के बाद 5 टूल बार में ऑप्शन आ गया है, और उसको ओके कर लेते हैं। अब आप देखेंगे ये टूल बार पे आपको 5 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, और यही सब ऑप्शन को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके, ये सब ऑप्शन पे क्लिक करके चाहे तो ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से, और चाहे तो उसी पे क्लिक करके उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इस प्रकार से क्लिक करते जाएंगे वो हटते जा रहा है, और लाना हुआ है तो उसी पे क्लिक करते जाएंगे आते जाता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन यहाँ से भी ला सकते हैं। मोर कमांड्स में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कस्टमाइज वाला ऑप्शन ही आ जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जानते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज। मतलब इस विकल्प का प्रयोग किसी भी ऑप्शन के लिए शॉर्टकट बटन तैयार करने के लिए
होता है। तो चलिए किसी भी ऑप्शन के लिए शॉर्टकट बटन तैयार करते हैं। हम लोग चलते हैं कस्टमाइज पर। यहाँ से फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ फॉन्ट्स के लिए। यहाँ पर आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट होता है वो राइट साइड आ जाता है। और पहले से जो सेटिंग है उसको मैं फिलहाल रीसेट ऑल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से सेट कर लिया था। तो फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे आपके कंप्यूटर में उपस्थित सभी फॉन्ट इस साइड आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे काम का चीज होता है कृतिदेव, मतलब हिंदी भाषा के लिए। तो यहाँ पर मैं कृतिदेव टाइप करता हूँ तो देखेंगे आ जाता है। उसके बाद यदि पहले से शॉर्टकट बटन रहता है तो करंट की में नजर आता है। यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो हम लोग प्रेस न्यू शॉर्टकट की में उसके लिए शॉर्टकट बटन बनाएंगे। और हमें ऐसे बटन शॉर्टकट बटन देना होता है जो पहले से शॉर्टकट ना हो। तो फिलहाल मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के बटन प्रेस करता हूं। उसके बाद करेंगे असाइन। अब आप देखेंगे कृतिदेव के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस के बटन सेट हो चुका है। अब हम लोग टाइम्स न्यू रोमन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रेस न्यू शॉर्टकट की में क्लिक कर लेने के बाद कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद असाइन पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार आप किसी भी ऑप्शन के लिए भी शॉर्टकट बटन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऑफिस मेन्यू क्लिक करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। यदि आप होम टैब के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन के लिए सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से होम टैब सेलेक्ट करेंगे और वो सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप करके नया बटन उसके लिए बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शॉर्टकट बटन यूज करके देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर राजू इज माई ब्रदर, जैसे मैंने सेंटेंस टाइप किया उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में हिंदी में टाइप करना है। तो यहाँ पर मुझे इस बार माउस पकड़ के फॉन्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सीधा शॉर्टकट बटन मैंने दिया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के बटन दबाएंगे। देखेंगे आपका कंप्यूटर पर फॉन्ट चेंज हो जाता है। कृतिदेव ऑटोमेटिक हो चुका है। अब आप टाइप कर सकते हैं राजू मेरा भाई है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप ऑफिस बटन क्या है और इसके अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल से समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।